एक बार एक साहूकार बलक बुखारे से दिल्ली आ रहा था, तो रास्ते में उसको मजनू मिला। मजनू को जब पता चला कि ये दिल्ली जा रहा है, तो उसने साहूकार से कहा कि तुम लैला से मेरा एक संदेश कह देना। तो उसने रथ रोकना चाहा, तो मजनू बोला कि रथ रोकने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें संदेश सुनाता हूँ और तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। तो उस मजनू ने अपना संदेश सुनाना प्रारंभ किया और संदेश सुनाते सुनाते कई दिन कई रात बीत गए। साहूकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। जब दिल्ली पहुंचकर लैला को मजनू का संदेश सुनाया और उसकी दुर्दशा कही, तो साहूकार बोले कि मजनू तो तुम्हारे प्रेम विरह में एकदम सूख करके ठठरी हो गया है और तुम इतनी प्रसन्न रहती हो, किस कारण से? तब लैला ने कहा कि वो मुझे अपने आप से पृथक समझता है और मैं उसे अपने आप से पृथक नहीं समझती। मेरे रोम रोम में मजनू समाया हुआ है, अर्थात रमा हुआ है। तब अपने विश्वास को देखने के लिए उसने एक कोरा कागज़ लिया और अपनी उंगली को चीर करके कुछ रक्त की बूंदें उस पर गिराईं। तो जितनी रक्त की बूंदें गिरी उतनी ही मजनू की तस्वीरें बन गईं। तो जब संसार के प्रेम में तन्मयता के साथ ये स्थिति संभव हो सकती है, तो श्री हनुमान जी तो प्रभु के प्रेम में रमे हैं, अर्थात वो तो अलौकिक प्रेम है। तो ये कौन से आश्चर्य की बात है जब उन्होंने विभीषण ने जब उनसे कहा कि यदि तुम्हारे रोम रोम में राम हैं तो तुम अपने सीने को चीर कर दिखाओ कि तुम्हारे सीने में राम है या नहीं। तो हनुमान जी ने सबके सामने देखते देखते अपना सीना जब चीरा है तो उसमें राम सीता की झांकी दिखाई। तो ये है प्रभु भक्त का विश्वास। तो विश्वास पर ही सब संभव है। तो हनुमान जी महाराज श्री राम के अनन्य भक्त हैं और श्री राम जी का हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता। तो ऐसे श्री हनुमान जी को और ऐसे प्रेमी भक्त को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।